Hello students, welcome to my class. This is your English grammar class and today we shall discuss the second part of chapter 8 modal auxiliaries. तो आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो सहायक क्रिया होती है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ विल एंड वुड, यानी विल और वुड का प्रयोग हमें कहाँ करना है। So now let's start the topic. Well is used to talk about the future. We can use shall instead of will with I and we for future actions, although it is much more common to use will. Will और would. Will का यूज करते हैं हम भविष्य में किसी काम को करने के लिए, फ्यूचर टेंस में। We can shall और shall का प्रयोग करेंगे हम आई और वी के साथ। अगर हमारे सब्जेक्ट आई और वी हैं तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे शैल का। इट इज़ मच मोर कॉमन, लेकिन अब जो कॉमन वर्ड है जो विल है, विल का यूज़ अब हम अधिकतर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। राधा विल बी 14 नेक्स्ट मंडे। राधा अगले मंडे 14 यानी 14 14 वर्ष की हो जाएगी, तो ये बात कर रहा है फ्यूचर की, तो हमने विल का यूज़ किया है राधा के लिए। नंबर 2, वी विल शैल गेट द पॉकेट मनी नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह हमें जो है, जो हमारी पॉकेट मनी है वो हमें अगले सप्ताह मिल जाएगी। तो यहाँ विल और शैल दोनों आ सकता है। आई थिंक इट विल हर्ट यू, यानी मेरे हिसाब से इट विल हर्ट यू, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। विल का यूज हुआ यहाँ पर फ्यूचर टेंस के लिए। वी यूज विल और वुड। विल और वुड यानी विल से ही बना है आपका वुड। विल वुड यू टू मेक रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। इज मोर पोलाइट देन विल यू, विल से ज़्यादा बेटर वुड का प्रयोग माना जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। विल वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। प्लीज यानी कृपया, यानी प्रार्थना हो रही है सेंटेंस में, कृपया करके आप इस विंडो को खोल दीजिए। तो यहाँ हमने वुड का यूज किया है, वुड के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वुड यू पास द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर हमें दे सकते हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उससे। वी ऑफ्टन से वुड यू लाइक, वुड वी ऑफर फूड और ड्रिंक, यानी किसी को कुछ देने के लिए, ऑफर करने के लिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक मिल्क शेक, यानी कि आप मिल्क शेक लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टेक टी, क्या आप टी लेना पसंद करोगे। तो वुड का मतलब यहाँ पसंद से भी है। यूज ऑफ शैल एंड शुड, शैल और शुड का प्रयोग। शैल इज यूज मोस्टली इन द क्वेश्चन, शैल का यूज अधिकतर करते हैं क्वेश्चंस के लिए, यानी कुछ पूछने के लिए। शैल आई एंड शैल वी, शैल आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। We use shall. Do you want me to offer to do something someone, यानी किसी को कुछ देने के लिए, पूछने के लिए हम shall का यूज करेंगे। जैसे shall I prepare milk for you, क्या मैं आपके लिए कुछ मिल्क, दूध तैयार कर सकता हूँ। shall I go to market with mother, क्या मैं माता के साथ जो है मदर बाजार जाऊंगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं shall से। shall का यूज मोस्टली करते हैं कुछ पूछने के लिए भविष्य में। We can also use shall when we want to know someone opinion or when we are advised, यानी किसी की सलाह लेने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, उसकी राय लेने के लिए भी हम shall का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच बुक शैल आई बाय, यानी मैं कौन सी पुस्तक खरीदूंगा। शैल आई बाय दिस कार, क्या मैं इस कार को खरीदूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, के लिए हमने यूज किया शैल का। We use shall we to ask for make suggestions, किसी को सुझाव देने के लिए भी हम shall का यूज करते हैं। Where shall we go now, हमें अब कहाँ जाना चाहिए। Shall we go out for a drive, क्या हम ड्राइव के लिए जाएंगे। तो इसमें सुझाव भी है और राय भी है। We use should to say what is correct or good thing to do, यानी कौन करेक्ट है और कौन जो है अच्छी चीज है, अच्छी वस्तु के लिए भी हम should का यूज करेंगे। जैसे यू शुड सेव वाटर, तुम्हें जल बचाना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। आई शुड गो आउट एट नाइट, आई शुड गो आउट एट नाइट
एक्सरसाइज के आपको नोट्स हम सेंड करेंगे, नोट्स में से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, नेहा पे व्हाट ही ओज, यानी जो नेहा ने अपना कर्जा लिया है उसे वो चुका देना चाहिए, तो यहाँ आएगा शुड। यूज ऑफ मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर। मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर ये भी आपके क्या है, मॉडल्स हैं जिनका यूज हम इंग्लिश ग्रामर में करते हैं। हिंदी में इनका मतलब होता है चाहिए। मस्ट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, यानी मस्ट का यूज करेंगे जहां पर हमारी दृढ़ इच्छा होगी, जिस काम को हमें करना ही होगा, पक्के इरादे के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। शी मस्ट टेल द ट्रूथ, उसे सच बोलना ही चाहिए। मस्ट इज यूज फॉर कंपल्सन, कंपल्सन यानी मजबूरी के लिए जो काम हमें करना ही पड़ता है उसके लिए मस्ट का यूज करेंगे हम। जैसे यू मस्ट रिपोर्ट द पुलिस, तुम्हें पुलिस को जो है रिपोर्ट करनी चाहिए। यू मस्ट मे अटेंशन एंड फॉलो द रूल्स, तुम्हें ध्यान देना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। मस्ट इज आल्सो यूज टू शो नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, आवश्यकता के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इंडिया मस्ट एजुकेट गर्ल्स, इंडिया यानी भारत को जो है लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, तो मस्ट का मतलब यहाँ पर चाहिए अर्थ में है। आउट टू इज यूज टू शो मोरल ड्यूटी, आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है, पर इसका यूज करते हैं हम नैतिक कर्तव्यों के लिए, यानी अपने संस्कारों के लिए। एग्जाम्पल, यू आउट टू ओबे योर ऑर्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों की आज्ञा माने। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन गिवन टाइम, तुम्हें अपना काम है वो सही दिए समय पर करना चाहिए। हाउ टू इज यूज टू मोरल ऑब्लिगेशंस एंड रिकमेंडेशंस। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू स्पीक केयरफुली टू हर मदर, यानी तुम्हें अपनी माता से बड़े ध्यानपूर्वक सावधानी से बोलना चाहिए, यानी बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। यू आउट टू वर्क सिंसियरली, तुम्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाउ टू इज यूज फॉर लॉजिकल डिडक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन लेफ्ट फॉर द फंक्शन, चेयरमैन जो है फंक्शन से जा चुका है। ही आउट टू बी हियर एनी मोमेंट, वो किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर क्या हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, एक लॉजिक लगा रहे हैं, तो लॉजिकल कंडीशन के लिए भी हम आउट टू का यूज करते हैं। दे वर्कड हार्ड होल डे, यानी पूरे दिन उन्होंने कठिन परिश्रम किया। दे आउट टू रिसीव एप्रिसिएशन, यानी उन्हें जो है प्रशंसा या तारीफ मिलनी चाहिए। नाउ वी विल यूज नीड टू, नीड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, नीड इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशंस इन क्वेश्चंस, यानी नीड का प्रयोग आवश्यकता के लिए होता है, और किसी से सवाल पूछने के लिए भी हम कर्तव्य के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नीड आई बी वरीड अबाउट दिस, यानी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई हैव टू हेल्प हर, क्या आपको हमारी आवश्यकता की क्या आपको हमारी ज़रूरत है, तो वहाँ हम नीड का यूज़ करेंगे ज़रूरत के लिए। डेयर, डेयर शोज नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, इट इज़ यूज मोस्टली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। डेयर का यूज़ हम अधिकतर मोस्टली क्वेश्चंस पूछने में करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल, डेयर नॉट टू ट्राई अर्ज विद मी, यानी मेरे साथ वार्तालाप करने की डेयर की कोशिश मत करो, यानी हिम्मत मत करो। हाउ डेयर यू ट्राई टू हर्ट हिम, हाउ डेयर यानी तुम्हें उसे हर्ट करने की, उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। डेयर एंड नीड कैन आल्सो बी यूज बोथ अ नॉर्मल वर्ब, डेयर इज यूज विथ डू, डज, डी, डिड। रमन डेयर नॉट स्लीप एट नाइट, यानी रमन जो है रात के समय सोने की हिम्मत नहीं करता, तो यहाँ डेयर जो है मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हमने इसे मॉडल कह दिया। राम डज नॉट डेयर टू स्लीप एलोन एट नाइट, यानी रमन जो है रात के समय अकेले सोने की हिम्मत नहीं करता। अगर डज के साथ हम डेयर का यूज करते हैं तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब का काम करता है। I need not face the problem, it's a modal. Do you need to face the problem? It's a verb. Need not show absence of obligation.
यू नीड नॉट हैव टू डू दिस वर्क एनी मोर, यानी तुम्हें ये काम वो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट का यूज हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। मस्ट नॉट इट्स अ यूज इन निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्यों में हम मस्ट के साथ नोट का यूज करेंगे। आउट नॉट, दे आउट नॉट टॉक ड्यूरिंग असेंबली, यानी उन्हें असेंबली में बोलना नहीं चाहिए। आउट के साथ हमने नोट का यूज किया इन अ निगेटिव सेंटेंस। तो योर चैप्टर हैज़ फिनिश नाउ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के आपको नोट्स अगले टर्न पर सेंड किए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।